हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 होगा। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट समझे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी और सीपी का रेशियो कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। आज उसी के बेसिस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट। क्वेश्चन है मतलब 36 बुकों का जो लागत प्राइस है वो 30 पुस्तकों के विक्रय प्राइस से, विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये है 36 कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 एसपी के। 36 पुस्तकों का जो लागत मूल्य, जितने में मैं खरीद के ला रहा हूँ, 36 बुक खरीद के लाया, उतने में मैं 30 बुकें बेच दे रहा हूँ। मान लो मैं 100 रुपये की 36 बुकें लाया और 100 रुपये में मैंने 30 बुकें बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट होगा ना, गेन परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब दे रखा है क्वेश्चन में 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 एसपी के इक्वल है। जैसा क्वेश्चन के रखा है वैसे इक्वल करें। क्या करेंगे, एसपी और सीपी का सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, सीपी अपनी जगह, एसपी यहाँ है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ये कितना है 30 अपॉन कितना हो जाएगा 36, अपॉन कितना हो जाएगा 36, अपॉन कितना हो जाएगा 36। कैंसिल आउट कर लेंगे 5 टाइम और ये 6 टाइम, 5 से 6, 5 से 6 हो गया। मतलब कहने का ये मतलब है कोई वस्तु का मूल्य जो मैंने खरीदी तो 5 रुपए की थी, जब मैंने उसे बेची तो कितने की हो गई, वो 6 रुपए की हो गई। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1:1 का, 1 का प्रॉफिट हुआ। हम मुझसे पूछा कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालेंगे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में होगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 बन जाए 5, 5 टू 10, 0। कितना आ गया 20% का मुझे इस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ। आगे बात सुन में 20% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। जैसी लैंग्वेज कही जाती है वैसे ही सॉल्व करें आप, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है आज के, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज द सेम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको बताना है। सॉल्व कर दें, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है 5SP, 5SP इक्वल टू कितना दे रखा है 3CP का दे रखा है। 5SP किसके इक्वल दे रखा है 3CP का दे रखा है। SP और CP का मैं रेशियो निकाल लूंगा। मुझे चाहिए ही होता है कि SP और CP का कैसे भी करके मैं रेशियो निकाल लूँ। जब मैंने आपको बेसिक क्लास पढ़ाई थी तो मैंने खाली ये कहा था कि आप कैसे भी करके SP और CP का रेशियो निकाल लें। आप रेशियो निकाल लेंगे तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो मुझे चाहिए ही SP और CP का रेशियो, तो मैं इस क्वेश्चन में SP और CP का रेशियो निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा, SP अपॉन CP हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में आ जाती है, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में आ जाती है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। इसमें क्या हो रहा है, कोई वस्तु 5 रुपए की ला रहा हूं, कोई वस्तु 5 रुपए की ला रहा हूं और कितने में बेच दे रहा हूं मैं 3 रुपए में बेच दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कोई वस्तु में 5 रुपए की लाया और 3 रुपए में बेच दी, 3 रुपए में बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मतलब सीपी हमारा हो गया 5
SP कितना हो गया 5 - 3 = 2, 5 - 2 2 आएगा यहाँ पर। जो यहाँ SP की वैल्यू होती है, SP की वैल्यू होती है, ये क्या होती है हमारी SP की वैल्यू जो होती है प्रॉफिट प्लस CP होता है पहली कंडीशन, या CP माइनस लॉस होता है, दो कंडीशन होती है, प्रॉफिट प्लस CP होता है या CP माइनस लॉस होता है, दो कंडीशन होती है। आपने देखा ये 5 है, ये 5 से क्या है छोटा है, 5 से क्या है छोटा है, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 2 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब निकालना मुझे परसेंटेज में कितने परसेंट की गेन हुआ या लॉस हुआ। इतना देख के आप तो समझ गए कि लॉस हो रहा है, इतनी कंडीशन देख के आप समझ गए लॉस हो रहा है। कितने परसेंटेज का हो रहा है वो निकालना है। कितने का लॉस हो रहा है 2 का लॉस हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, हमेशा CP के रेस्पेक्ट में होगा। CP कितना था हमारा 5 था, मल्टीप्लाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%। कैंसिल आउट कर लो, 5 × 5 5 × 10 40%। आगे बात समझ में, इस केस में हमारा 40% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आपको। SP और CP का रेशियो आपको निकालना है, कैसे भी करके आपको SP और CP का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो आप क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स be equal to selling price of 20 tables, selling price of 20 tables, the loss percentage। 15 टेबल का लागत मूल्य 20 टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो आपको कितने % की हानि हुई वो आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, जो 15 टेबल है 15 CP = कितना दे रखा है 20 SP। ये तो क्वेश्चन दे रखा है 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ CP है तेरा, SP कितना जाएगा अपॉन में चले जाएगा 20/15 कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 टाइम 3 टाइम 4 से 3 हो गया। CP हमारा कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, SP कितना हो गया 3 हो गया। मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु पहले 4 रुपये में मैं खरीद के लाया और 3 रुपये में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ किसके रेस्पेक्ट में हुआ, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में लॉस होगा। अपॉन 4 × 100 = 25% का मुझे लॉस हुआ। आगे बात सुने, क्वेश्चन में दे रखा था 15 टेबल का CP 20 टेबल के SP के इक्वल है, तो कितने % का लॉस हुआ। 15 CP = 20 SP। SP और CP का रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। कोई चीज़ पहले मैं 4 की लगा था, कॉस्ट प्राइस मेरा 4 था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3 हो गया, तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ 1 का नुकसान हुआ, ठीक है 1 का नुकसान हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, अभी हमेशा रेस्पेक्ट क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगी, तो 1/4 × 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 25 आपका आंसर आ गया 25%। ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of CP और SP, the ratio of CP और SP 5:4, the loss percent। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो दे ही रखा है CP और SP का जो रेशियो है, CP और SP का रेशियो जो है 5/4 है, 5/4 है। क्वेश्चन में दे दिया है CP और SP का रेशियो जो है 5/4 है, तो लॉस परसेंटेज आपको बताना है। CP और SP का जो रेशियो है
5/4 है, तो आपको क्या बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, पहले मेरा सीपी कितना था 5 और मैंने बेचा कितने में से 4 में बेचा, क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा 5 था, मल्टीप्लाइडेड बाय 100। 1/5 कितना होता है 20%। बेसिक क्लास में मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना भी समझाया था पिछले लेक्चर में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे आपने 1/5 देखा तो आप डायरेक्ट बताओ 20% है, मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम में। आ गई बस में थोड़े से बेसिक पे काम करो। अगर आपके बेसिक अच्छे हो जाते हैं तो आप मैथ्स में स्पीड भी बनाओगे, एक्यूरेसी भी आएगी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। A person sell two machine at 396 each one. On one he gains 10% profit. He gains 10%, and on others he lost 10%. Its profit or loss in whole transaction. एक इंसान था, उसने दो मशीनें दोनों को मतलब एक का मूल्य 396 का, एक को 396 बेचा, दूसरे को भी 396 बेच दिया। इतनी बात समझ में आई क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कह रहा है, एक मशीन में उसे 10% का प्रॉफिट होता है, गेन 10% का लाभ होता है, और एक मशीन में 10% का हानि होती है। जब मैंने आपको परसेंटेज का लेक्चर लिया था तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एक ही चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस एक ही चीज़ है, बस आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। सेम उसी क्वेश्चन से होगा, सेम ये वही क्वेश्चन है। मैं आपको समझाना चाहूँ तो इलेक्शन वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे, इलेक्शन के क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, एक जनसंख्या 5 लाख है, पहले साल 10% बढ़ी है, दूसरे साल 10% बढ़ी है। सेम उसी प्रोसेस पे होता है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बिल्कुल मिक्स होता है। ये सक्सेसिव वाला केस है। सक्सेसिव वाला केस क्या होता है, कोई एक वस्तु है, एक मार्कर है, इसी पर काम हो रहा है, इसी वस्तु पर काम हो रहा है। पहले 10% में मैंने खरीदी, 10% के लाभ पे बेची, मेरे बाद जिसने खरीदी उसने 10% के लाभ पे बेची, तो इस केस को सक्सेसिव केस भी कहते हैं। मैं आपको बस समझाता हूँ। फिर पहला केस क्या है, 10% का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 10% कितना होता है 1/10, फ्रैक्शन में बात कर रहा हूँ। 10% कितना होता है 1/10, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 10 से 11, प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी प्लस हो जाता है, और ये हमारा क्या होता है सीपी होता है, 10 से 11 हो जाएगा। इतनी किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। सेकंड केस क्या है, इसमें 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है तो 1/10 लॉस हो रहा है, तो सीपी तो 10 रहेगा, एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लॉस हो रहा है, कोई चीज़ 10 रुपये की थी, उसमें मेरे को 10% का लॉस हो रहा है, तो 1 रुपये का लॉस हो गया, तो वो 9 हो जाएगा। अगली बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा सीपी है और ये एसपी है, पर क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि जो एसपी है दोनों के लिए बराबर है, जो एसपी है वो दोनों के लिए बराबर है। यहाँ तुम्हें बराबर दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन में कहा गया ना 396 में दोनों को 396 और 96 में बेचा जाता है, रुपए में तो बराबर है, पर यहाँ रेशियो में आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे, फर्स्ट वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब नया रेशियो क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मल्टीप्लाई दोनों में होगा, याद रखना, मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा। ठीक है, मैथ्स का रूल है कि मल्टीप्लाई करते हो किसी को तो दोनों को करना पड़ेगा, डिवाइड करते हो तो दोनों को करना पड़ेगा। आगे बस सुन, तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो गया 99, यहाँ से कितना हो जाएगा 110 और ये 99। कुछ कट रहा तो कैंसिल आउट कर लो,
इसे मैं काट ले रहा हूँ, ये 10 टाइम कटेगा और ये 11 टाइम कटेगा, फिर ये कट जाएगा, ये 1 कटेगा, 11 10 जा और ये 9 जा, सेम वही चीज़ आ गई। अगर सक्सेसिव केस हो तो आगे थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से कितना क्या 100, 10 इंटू 10 100 और ये 99। कोई चीज़ मैं 100 रुपये की ला रहा था 99 में बेच रहा हूँ, कोई चीज़ मैं 100 रुपये की ला रहा था 99 में बेच रहा हूँ, तो कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। सीपी कितना था? 100 था, तो 100 आ गया, मल्टीप्लाइटेड बाय कितना आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल। 1% का मुझे इस होल ट्रांजैक्शन में 1% का होल ट्रांजैक्शन में मेरे को क्या हुआ? नुकसान हुआ। 1% का मुझे होल ट्रांजैक्शन में नुकसान हुआ। ठीक है, आगे मैं क्या सक्सेसिव में थोड़ा सा और समझाता हूँ। अगर सक्सेसिव वाला केस आ जाए, जैसे ये केस है सक्सेसिव वाला, तो अभी मल्टीप्लाई मत करो, सेम वही चीज़ आई थी, कैंसिल आउट हो गई थी। सक्सेसिव की केस में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। सक्सेसिव के केस में जब एक ही वस्तु का काम हो रहा है, अगर अलग अलग वस्तु है तब ये केस नहीं लगता। सक्सेसिव में एक ही वस्तु का काम होता है, तो ऐसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना देगा? 100 ये 90, वही चीज़ आ गई, 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गई बस सुनने। बस इतना ध्यान रखना, सक्सेसिव का केस होना चाहिए। सक्सेसिव केस क्या होता है? जब किसी एक ही वस्तु का काम हो रहा है, जैसे इस मार्कर है तो इसी मार्कर पर आगे तक काम चल रहा है। आगे बस सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ पर्सन सेल अ कार एंड जीप, दो चीजें बेचता है, एक कार बेचता है, एक जीप बेचता है। दोनों को बेचता है वो, ईच को मतलब 24,000, 2,40,000 में, 2,40,000 में। कार को भी 2,40,000 में बेचा है और जीप को भी 2,40,000 में बेचा है। पहली कंडीशन में जब उसने कार को बेचा 2,40,000 में, तो उसे 20% का लॉस उठाना पड़ा, 20% की हानि उठानी पड़ी। जब 2,40,000 में जीप को बेचता है, 2,40,000 में ही जीप को बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो होल ट्रांजैक्शन में उसे लाभ हुआ या हानि हुई आपको बताना है। उसे होल ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ या हानि हुई आपको बताना है। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो 20% कितना होता है आपको देखते ही पता होना चाहिए। 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, 20% इक्वल टू 1/5 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कार की बात कर रहा हूँ। कार में क्या होता है? उसे 20% का लॉस हो रहा था। कार में 20% का लॉस हो रहा था। लॉस हो रहा था मतलब जब सीपी हमारा पास था तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो सीपी 5 था, तो इसमें से एक कम हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अगले केस में क्या है? जीप में 5% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी चीज़ें प्लस हो जाएगी, 5 + 6 हो जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हैं, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, दोनों को 2,40,000 में बेच रहा है। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सक्सेसिव केस लग जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 5 में 25, 5 × 5। सक्सेसिव केस के बारे में बता रहा हूँ मैं, अगर अलग अलग चीज़ें होती तो नहीं लगता। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस है, कितना हो जाएगा? 5 × 5 25, ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, कितना का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? 25 के रेस्पेक्ट में हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू कितना जाएगा? 4% का उसे होल ट्रांजैक्शन में लॉस होगा। 4% का होल ट्रांजैक्शन में उसे लॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72 रुपीज देयर इज लॉस 10%, इन द ऑर्डर इज गेन 5% सेलिंग प्राइस। एक वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% का लॉस होता है। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो उसे कितने में बेचें जो 5% का लॉस हो?
इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली अच्छे क्वेश्चन तो होते हैं, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं, ठीक है। जितनी परसेंटेज देखिए, सबसे पहले तो उस पर टिक करो, कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है फ्रैक्शन में, 10% फ्रैक्शन में 1/10 होता है। क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। जब सीपी हमारा 10 है, सीपी हमारा 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 - 1 करेंगे, -1 क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा था तो माइनस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा था तो ये 11 हो जाता। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, रेशियो की बात हो गई, ठीक है। अब बताया गया जो सेलिंग प्राइस है, जो 72 रुपये में बेचने पर 10% में, तो 9 = कितना जाएगा, 72। रेशियो में तो 9 था, एक्चुअल में कितना था, 72 रुपीज़ था। क्वेश्चन में कहा था ना ऐसा कि 10% के लॉस में बेचने पर उसे 72 रुपये में बेचता है, तो मतलब वो सेलिंग प्राइस हो गया उसके लिए। तो 9:72, 9:72, तो 1:, कितना जाएगा, 80, और 1:8, 72 डिवाइडेड बाई 9 = 8, 1:8। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितने रेशियो में सेलिंग प्राइस, 10 × 8 = 80 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। ये तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया। आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसे 5% प्रॉफिट में बेचे, 5% प्रॉफिट में बेचे तो कितने का बेचेंगे, 5% प्रॉफिट में बेचे तो 5% प्रॉफिट 80 का 5% निकाल लो, डिवाइडेड बाय 100, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, 5 से 5 कट गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने का बेचेगा, 80 वो था, 4 का प्रॉफिट हो गया तो 84 रुपये में बेच देगा। जब 5% के प्रॉफिट में बेचेगा तो 84 रुपीज़ में बेच देगा। अगर इस बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेना, आप कर लेंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम एक क्वेश्चन और है इसी के बेस पे, सेम एक क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपीज़, किसी वस्तु को 240 रुपये बेचने पर उसे 20% का लॉस होता है, उसे 20% का लॉस होता है, तो उसे कितने में बेचे, तो वो उसे कितने में बेचे जो उसे 20% का, सॉरी 10% का लॉस होता है, तो कितने में बेचे जो उसे 20% का प्रॉफिट हो। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। क्या देगा, 10% का लॉस, तो 1/10, सीपी हमारा 10 हो गया, एसपी 9 हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, इतना करना तो आपको आ ही जाना चाहिए, इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं। ये हमारा सीपी हो गया, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 10 - 1 9, एसपी हो गया 9। इतनी बात समझ में आ गई। कितने में बेचा, 240 में, मतलब 9:240 दे रखा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस तो है। रेशियो में 9:240 है, एक्चुअल में 240 में बेचा। रेशियो की बात करेंगे तो 9:240 हो गया, 9:240 हो गया, तो 1:, कितना जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 9, 240 डिवाइडेड बाई 9, 240 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया हमारा 1:। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 9, और रेशियो में कितना था, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये मैंने 3 से काटा, 3 3 9, 3 8 24, 0, मतलब 800/3, जो हमारा सीपी आ गया 800/3 आ गया, जो सीपी आ गया 800/3 आ गया। सीपी जो आ गया, जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 803 रुपीज़। अब मुझसे पूछा गया है कि 20% प्रॉफिट में बेचूं, 20% प्रॉफिट में बेचूं तो कितने की बेचूंगा। आगे बढ़ते हैं। 20% प्रॉफिट, 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5, तो कॉस्ट कितनी होगी, 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का है तो 5 + 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 + 6 हो जाएगा। ये रेशियो में है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, रेशियो में है ये दोनों चीजें। कॉस्ट प्राइस रेशियो में 5 है, एक्चुअल में कितनी है, 800। कॉस्ट प्राइस रेशियो में 5 है, एक्चुअल में कितनी है, 800। तो 5:8
कितना आ जाएगा 800/3, तो 1:800 5 मल्टीप्लाइटेड बाई 3, ये तो 1 आ गया, 1 आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना 6 तो मल्टीप्लाइटेड बाई 6, इसलिए मैंने यहाँ कैंसिल आउट नहीं करा था, इसलिए मैंने यहाँ कैंसिल आउट नहीं करा था। क्यों, ये 3 2 6 यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा। आप जैसा क्वेश्चन में बन रहा है उतना ही छोड़ दो, कहीं ना कहीं आगे सॉल्व हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू मैं जितने क्वेश्चन मैंने करे हैं, कुछ क्वेश्चनों में नहीं होता, 90% क्वेश्चन में तो आगे वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैंने वही छोड़ दिया, क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब खींचा। 8 2 6, अब ये कर लेते हैं, 5 1 5 बचिए 3 160, तो कितना आ गया 160 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, तो 20% के प्रॉफिट में बेचने के लिए उसे 320 रुपये में वो वस्तु बेचनी पड़ेगी। 20% के प्रॉफिट में बेचना है तो 320 रुपये में बेचनी पड़ेगी। जब वो 240 में बेच रहा था तो उसे 10% का नुकसान हो रहा था। अगली बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दो लास्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, 5 रुपये अधिक मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अधिक बात होते हैं वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। पहले तो 5% की हानि, ये 5% की हानि है, किस पे हम प्रॉफिट लॉस लाभ हानि किस पे हम कंपेयर किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, सीपी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये सीपी पे 5% की हानि हो रही होगी, ये कहने का मतलब है ना। आगे का है 5% का लाभ, 5% का लाभ। जब 5% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर बेचे तो 5 रुपये का फायदा होता है, तो 5 रुपये का फायदा होता है। 5% की हानि से 5% के लाभ पे आने तक, 5% की हानि से 5% के लाभ पर आने पे कितने परसेंट में चला, कितने परसेंट में चला, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 5% की हानि से 5% के लाभ तक आने तक मैं कितने परसेंटेज चला, पहले तो ये आप समझो कितना चला। 5% की हानि, कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, कोई भी चीज़ 100% होती है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी चीज़ 100% होती है, 5% की हानि हो गई 95% हो गया, 95% हो गया। 5% का लाभ हो गया तो कितना हो गया 105% हो गया। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना चलना पड़ा, 10% चलना पड़ा। एग्री उस बात से, 5% की हानि से 5% के लाभ तक आने में मुझे 10% चलना पड़ेगा, ठीक है। जो ये 10% का डिफरेंस आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया होगा, प्रॉफिट लॉस सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में आता है, सीपी के रिस्पेक्ट में आता है। जब 10% बराबर किसी का मेरे खुदा मैं रहूं मैं चाहे, जो हमारा 10% है वो किसके इक्वल होगा, 5% के इक्वल होगा। जो 10% है वो 5% के इक्वल होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो 10% इक्वल टू 5 हो गया। किसी भी चीज़ का 10% इक्वल टू 5 है, किसी भी चीज़ का किसी वस्तु का 10% इक्वल टू 5 है तो उसका 100% कितना होगा, 100% कितना हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 5/10 मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 50। कोई भी चीज़ 100 क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये आ गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य जो आप कहना चाहें वो 50 रुपये आ गया। बात समझ में आई, क्या समझाना चाह रहा था, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, आई होप उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1/2% की हानि से के बदले 6% के लाभ पर बेचता है तो उसे 51.80 रुपीज़ ज़्यादा अधिक मिलते हैं, अधिक प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 12/2%, पहले इसी को सॉल्व कर लेना है। 12/2% कितना हो जाएगा 12.5%, ये कितना हो जाएगा ना 12.5%, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक।
अब सॉल्व करते हैं। 12.5% की हानि हो रही है, ये तो गया था। जब उसे वो 6% के लाभ पर बेचता है, 6% के लाभ पर बेचता है, तो कितने का बेच रहा है वो? 51.85 रुपये। जब वो 12.5% की हानि से 6% के लाभ पर जाता है, तो उसे कॉस्ट प्राइस से 51.80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है। 12.5% से 6% तक आने पर, 12.5% से 6% आने पर कितने परसेंटेज उसे चलना पड़ेगा? तो 12.5 प्लस 6 18.5%। क्यों? पहले तो वो हानि अपनी रिकवर करेगा, पहले हानि रिकवर करेगा नहीं करेगा? 12.5% की हानि रिकवर करेगा, फिर वो 6% और जाएगा, तब वो जाके लाभ पर पहुंचेगा। 12.5% प्लस 6, इसलिए प्लस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 18.5%। 18.5% ये हो जाएगा हमारा 18.5%। यहां से यहां तक आने में जो उसको ज्यादा रुपए मिले, कितने? 18.5%, वो कितना हो जाएगा? 51.80। 18.5% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51.80। मतलब किसी वस्तु का 18.5% किसके इक्वल होगा? 51.80 के इक्वल होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसका हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, तो 18.5% इक्वल टू हमारा 51.80 है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51.80 अपॉन 18.5। जब मैं इसका 100% निकालूंगा, कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 100% निकालने के लिए इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पॉइंट कैसे काटेंगे? इसके बाद कितना है? पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कोई माननी नहीं होती, तो ये जीरो मैं ऐसे ही मिटा सकता हूँ। इसके बाद एक के बाद पॉइंट है, इसके बाद भी एक के बाद है, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होता हूँ? इसे 5 से काट रहा हूँ। 5 3 15, 5 3 15, बचा कितना? 3, कितना हो गया? 35। 5 7 35, और ये कटा 20 टाइम। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इससे इसमें डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड। कितनी टाइम जाएगा? 5 1 8 टाइम कर ही लेते हैं। 5 8 डिवाइडेड बाय 37, 5 1 8 डिवाइडेड बाय 37, 37 बन जाए 37, माइनस कर दिया, कितना बचा? 4, या बचा 8। अब कितने टाइम जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 4 जा 4 टाइम चले जाएगा। 37 4 जा 148 होता है, 4 टाइम चले जाएगा। ये कितना है? 4 8, माइनस कर लेंगे, कैंसिल आउट हो गया। इससे कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू कितनी आई? 14 आ गई। इसे कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाइडेड बाय 20, तो 14 टू 28, 280 रुपये। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 280 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आध आपके NTPC या ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आई होप बेसिक क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है। बाकी जो आपको डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कल की क्लास जो होगी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ होगी प्रॉफिट डेज की, और वो भी सिंपल होंगे। मैंने आपको बता रखा है SP और CP का रेशियो आप निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।